भक्तों, नमस्कार। आने वाली है पावन चैत्र नवरात्रि और इस दौरान की गई छोटी छोटी गलतियां भी आपके जीवन में बड़े दुख और दरिद्रता का कारण बन सकती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में क्या करें, क्या ना करें, कौन लोग व्रत रखें और कौन नहीं, और कैसे आप माँ दुर्गा की कृपा पा सकते हैं। भक्तों, नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में माँ दुर्गा स्वयं अपने भक्तों के घर में आती हैं और जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। लेकिन अगर इन दिनों में नियमों का पालन ना किया जाए तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि किन लोगों को व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए व्रत रखते हैं तो ऐसा व्रत बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होता। माँ दुर्गा केवल सच्चे दिल और श्रद्धा से की गई पूजा से ही प्रसन्न होती हैं। जिन लोगों के घर में रोज झगड़ा होता है, गाली गलौज होती है, उन्हें भी व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि जहाँ नकारात्मकता होती है वहाँ माता रानी कभी वास नहीं करती। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, जैसे शुगर, बीपी या कमजोरी की समस्या है, तो उसे भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर को नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती है घर को गंदा रखना। नवरात्रि में घर को साफ और पवित्र रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी गलती है काले और सफ़ेद कपड़े पहनना। पूजा के समय हमेशा साफ और हल्के रंग या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि लाल रंग माँ दुर्गा को प्रिय है। तीसरी गलती है दिन में सोना। व्रत के दौरान आलस्य से दूर रहना चाहिए और मन को भक्ति में लगाना चाहिए। चौथी गलती है तामसिक भोजन करना। नवरात्रि के दौरान प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पांचवी गलती है ब्रह्मचर्य का पालन ना करना। इन 9 दिनों में मन और शरीर दोनों को शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी होता है। छठी गलती है पूजा में ध्यान ना लगाना। सिर्फ औपचारिकता निभाने से कोई फल नहीं मिलता। सातवीं और सबसे बड़ी गलती है व्रत को बीच में छोड़ देना या नियमों का पालन ना करना। इससे व्रत खंडित हो जाता है। अब बात करते हैं कि नवरात्रि में माँ को क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। माँ दुर्गा को लाल फूल, साबुत नारियल, घी का दीपक और फल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन तुलसी के पत्ते, दूर्वा, सफ़ेद फूल और टूटा हुआ नारियल कभी भी माँ को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप सही तरीके से पूजा करते हैं तो आपको कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि घर में आपको क्या करना चाहिए। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की अच्छी तरह सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। रोज सुबह और शाम दीपक जलाएं और अगर संभव हो तो शंख बजाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। मंदिर को साफ रखें और माता रानी की पूजा सच्चे मन से करें। अब कुछ खास उपाय भी जान लीजिए। नवरात्रि में 16 श्रृंगार का सामान घर में रखना शुभ माना जाता है। साथ ही तांबे, चांदी